बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज इफ्तारी में क्या बन रहा है? आज इफ्तारी में ना बनेंगे पकोड़े, ना समोसे, ना रोल। तो आज हम बना रहे हैं चिकन। और ये बनाना बहुत ही आसान है और जायके में इतना मज़ेदार ये बनता है कि आप एक दिन बनाएंगे तो रोज़ इसी को ही बनाएंगे। इतना ये बच्चे और बड़े सब पसंद करेंगे। तो इसके लिए मैंने लिए हैं ये चिकन के लेग पीस मैंने लिए हैं। तो इसको मैंने अच्छी तरह धोकर ये मैंने खुले मुंह का बोल लिया है। तो मैं आज बना रही हूँ ये स्टीम रोस्ट, आप इसको कह सकते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार ये बनता है। तो ये मैंने खुले मुंह का बोल लिया और मैंने लेग पीस धोकर इसमें मैंने डाल लिया। और तकरीबन 2 गिलास पानी डालने के बाद इसमें मैं 1 खाने का चम्मच नमक डालूँगी। और 4 से 5 खाने के चम्मच मैं डालूँगी इसमें सिरका, सफ़ेद सिरका। तो ये डालने के बाद अच्छी तरह मिक्स करके इसको मैं तकरीबन आधे घंटे के लिए मैं इसी पानी में डिप करके रख दूँगी, ताकि ये अच्छी तरह सिरके वाले पानी में जो चिकन है वो डिप हो जाए और इसका कलर थोड़ा सा वाइट हो जाए। तो ये चिकन में डालने से इसका ये कि एक तो इसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है और जायके में ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो चिकन को मैंने भिगो दिया है सिरके वाले पानी में। तो उतनी देर तक हम ये चिकन को लगाने के लिए इसकी मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने एक बोल ले लिया है। तो एक बोल लेने के बाद इसमें मैंने डाला है 4 खाने के चम्मच दही। दही को मैं विस्क के साथ अच्छी तरह फेंट लूँगी। तो इसकी मैरिनेशन भी हम तैयार करके रख लेंगे। तो फिर आगे क्या करना है ये आपने वीडियो में देखना, और वीडियो को आपने कहीं से स्किप नहीं करना, पूरी वीडियो आपने देखनी है। और अपने प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आपने मुझे करने हैं। तो दही को मैंने विस्क के साथ अच्छी तरह मैंने फेंट लिया है। अब इसमें जाएंगे ड्राई मसाले। तो ड्राई मसालों में सबसे पहले मैं डालूँगी नमक। हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम मैंने इसमें नमक डाला है। तो नमक हम देख के डालेंगे क्योंकि हमने सिरके में भी नमक डाला है। और हाफ़ टी स्पून ही मैं इसमें डालूँगी सुरख मिर्च। तो सुरख मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें जाएगा अब इसमें जाएगी काली मिर्च हाफ़ टी स्पून। चाट मसाला इसमें मैंने डाला है 1 टीस्पून, 1 चाय का चम्मच। सूखा धनिया मोटा कुटा हुआ और भुना हुआ वो मैंने इसमें डाला है 1 टीस्पून। और थोड़ी सी मैंने हल्दी डाली है। सफ़ेद ज़ीरा मोटा कुटा हुआ और भुना हुआ वो भी मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने डाला है। तो अब इसमें क्या चीज़ रह गई है वो है हॉट चिली सॉस। तो फ्रेंड्स इससे पहले मैंने थोड़ा सा इसमें ज़र्दा रंग डाला है। ज़र्दा रंग डालने से चिकन का जो है वो बड़ा अच्छा सा कलर आएगा। तो ये थोड़ा सा मैंने डाला है, ये ऑप्शनल है, आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप इसमें डालें या ना डालें। तो इसके बाद लास्ट में मैंने जो डाला है हॉट चिली सॉस इसमें मैंने डाली है। तो ये 4 खाने के चम्मच मैंने हॉट चिली सॉस इसमें मैंने डाली। हॉट चिली सॉस डालने से ये जो मैंने मैरिनेशन बनाई है, ये बैटर बनाया है, ये बहुत ही टेस्टी बनेगा और चिकन का बहुत अच्छा सा जायका आएगा। तो इसको मैं अच्छी तरह मिक्स करके इसको भी मैं साइड पे रख दूँगी क्योंकि ये बाद में काम आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, जो चिकन हमने सिरके में भिगो के रखा था, डिप करके रखा था, उसको उस सिरके वाले पानी से निकाल लेंगे और अच्छी तरह ज़रा स्ट्रेन इसको ड्राई कर लेंगे पानी को। तो चूल्हे पे मैंने ऑयल को गर्म करके मैंने ऊपर रख दिए। तो ऑयल गर्म हो रहा है, ये देखें। चिकन का पानी मैंने स्टेन कर लिया है और ये अब मैं इसको कर रही हूँ फ्राई। और मैंने अच्छी तरह ऑयल को पहले गर्म किया था, तो उसमें मैंने ये चिकन जो है मैंने ये डालकर मैं इसको तब तक फ्राई करूँगी जब तक कि इसका अच्छा सा कलर, बड़ा प्यारा सा इसका कलर आ जाए, लाइट ब्राउन सा कलर। तो इसको मैं मीडियम हाई फ्लेम पर मैं इसको फ्राई करूँगी। तो बाद में हम देखते हैं फिर आगे हमने क्या करना है। तो आपने मेरी वीडियो पूरी देखनी है। तो अच्छी तरह इसको उल्टा पलटा के इसको फ्राई कर लेंगे। थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको देखेंगे, चम्मच चलाएंगे तो इसको अच्छा सा इस कलर देकर मैं इसको फ्राई कर लेती हूँ। तो फिर इसको फ्राई करने के बाद इसको करेंगे ठंडा और फिर इसको जो मैंने मैरिनेशन बनाई है फिर हम वो लगाएंगे इस चिकन को।
तो लाहौर में तो आजकल ये है कि रमज़ान जब बहुत ही अच्छा बहुत ठंडा ठंडा जा रहा है, क्योंकि जब से रमज़ान शुरू हुआ है तब से ये कि एक दो दिन छोड़ के बारिश हो जाती है और फिर से मौसम अच्छा हो जाता है, ना ज़्यादा गर्मी है और ना ही सर्दी है, तो दरमियान वाला मौसम है। तो शुक्र है अल्लाह ताला के, अल्लाह ताला ने अपनी रहमत जो है ना वो इस रमज़ान में जो है ये कितना माशाल्लाह इतना अच्छा मौसम हो गया है। तो अल्लाह ताला हम सब पर, आप सब पर और मुझ पर अपनी रहमतें इसी तरह रखे इस मुल्क पर। तो अल्लाह ताला हम सब को खुश और आबाद रखे, आमीन। तो ये बड़ी ही रहमत और बरकतों वाला महीना है। हम आप सब को और आप सब जब दुआएं करते हैं नमाज के बाद तो अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखें। मैं भी आप सब के लिए बहुत दुआ करती हूँ कि जितने भी मेरे देखने वाले मेरी यूट्यूब फैमिली, अल्लाह ताला इन सब को अपने घरों में खुश और आबाद रखे और हज़ारों खुशियाँ जो है वो दिखाए, आमीन। तो ये देखें चिकन का बड़ा ही अच्छा सा कलर आ गया है। तो ये चिकन को मैंने फ्राई कर लिया है, लाइट ब्राउन होने तक मैं इसको फ्राई कर लूँगी। तो ये देखिए इसका कितना अच्छा सा कलर आ गया है। तो अब मैं इसको ये निकाल लूँगी और इसको करेंगे ठंडा। फ्राई करने के बाद इसको मैं करूँगी ठंडा। और थर्ड इसका जो है ये जो इसका मैरिनेशन इसकी करेंगे, मैरिनेट करेंगे। जो मैंने इसका बैटर मैंने बना के रखा था, दही में मैंने मसाले जो सारे डाल के रखे थे, फिर हम उसमें डिप करेंगे। पहले इसको ठंडा ठंडा कर लेंगे निकाल के बाहर। तो ये काम आप ये है कि पहले भी बना के इसको रख सकते हैं। इसको फ्राई किया, सिरके वाले पानी में डिप किया, फिर फ्राई करके तो इसको मैरिनेट करके आप फ्रिज में रख दें। इफ्तारी के टाइम पे 5 या 10 मिनट या आधा घंटा पहले आप इसको स्टीम दे दें। तो ये आपका काम ये इस तरह की ये है चिकन रोस्ट कि आप इसको पहले से एक दो दिन पहले अगर आपने किसी की दावत की है तो बना के रख सकते हैं। तो बस आपने ये है कि मेहमान के आने से पहले आप इसको स्टीम के लिए लगा दें, चाहे आप इसको पतीली में करें, ओवन में करें। तो ये कि आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। तो ये अब मैंने इसको फ्राई करने के बाद मैंने ऑयल से निकाल लिया है और इसको मैं करूँगी थोड़ा सा ठंडा। तो ये जो सबसे पहले मैंने मैरिनेशन इसकी बनाई थी दही वाली, अब मैं इसको ठंडा करने के बाद उसमें कर दूँगी डिप। और इसके बाद मैंने रखा, इसको मैं रखूँगी आधे घंटे के लिए फ्रिज में। तो आज मेरे पास टाइम नहीं था तो मैं इसको साथ ही मसाला लगा के साथ ही इसको मैरिनेट करके तो मैं इसको स्टीम के लिए रख दूँगी। तो स्टीम करने के लिए मैं फ्रेंड्स मैंने चूल्हे पे पैन को पहले से ही मैंने रख दिया था ऊपर। पैन में मैंने डाला है थोड़ा सा पानी और उसके ऊपर मैंने रखी है एक जाली। तो अगर आपके पास कोई बड़े वाला स्टेनर है, कोई जाली है, मैंने तो दूध के ऊपर जो जाली देते हैं, तो वो मैंने पानी के ऊपर थोड़ा सा मैंने पानी डाला। पानी थोड़ा नीचे ही रहना चाहिए जाली से। तो ऊपर मैंने रख दी वो जाली। तो उसको मैंने तकरीबन 10 से 15 मिनट पहले मैंने ढक्कन लगा के लिड लगा के मैंने उसको, तो उसके अंदर स्टीम मैंने अच्छी तरह बना ली है। तो अब मैं ये जो चिकन को मैं मसाला लगा रही हूँ, अब मैं ये पैन के ऊपर जो मैंने जाली रखी थी उसके ऊपर मैं रखती जाऊँगी। तो अब ये देखें आप, मैं आगे। तो ये एक एक पीस पकड़ के अच्छी तरह इसको मसाला लगा दूँगी। तो अब ये देखें मैंने ये सारी इसकी स्टीम मैंने पैन में मैंने इसकी बनाई हुई है। तो अब ये ढक्कन उठाकर ये देखें इस तरह पैन में मैंने नीचे पानी है, ऊपर मैंने जाली रखी है। और अब इसके ऊपर मैं
इसको पहले पैन को मैंने पहले अच्छी तरह इसकी स्टीम बना ली है। तो अब मैं इसके ऊपर ये लेग पीस लगा दूँगी और उतने ही लगाऊँगी जितने आसानी से लग जाए। ज़रा खुले खुले करके इतने खुले भी ना हो। तो इसको मैं लगा दूँगी और चूल्हा नीचे जल रहा है, ये देखें। तो ये सारे लेग पीस इस तरह लगा के मैं तकरीबन आधे घंटे तक इसको मीडियम फ्लेम पर मैं रख के तो इसको पकाऊंगी। तो ये इतना अच्छा मज़ेदार बनता है कि अंदर तक इसका जायका, जो आप जब इसकी बाइट लेंगे, बाइट खाएंगे, तो ये जो मसाले का फ्राई किए हुए का सारा हर चीज़ का आपको टेस्ट आएगा। और जब आप बाइट लेंगे तो बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी सा जो चिकन है, जो स्टीम रोस्ट है, ये तैयार हो जाएगा। तो आप ये रमज़ान के दिनों में ज़रूर बनाएं, सुबह बना के रख लें, रात को इसको स्टीम, इफ्तारी के टाइम पे आप इसको स्टीम दे दें। तो मज़े का मज़ा, काम भी जल्दी हो जाएगा और इतना ये कि मुँह का जायका भी बदल जाएगा बच्चों का, सबका। तो अब मैंने ये सारे लगा दिए और अब मैं ढक्कन लगा कर इसका, ये देखें, मैंने आटे का मैंने एक पेड़ा लेकर तो इसको मैं आटे के साथ मैं कवर करूँगी ताकि कहीं से सॉरी फ्रेंड्स, ताकि कहीं से स्टीम बाहर ना निकले। तो ये देखें, मैंने आटे के साथ इसको जो लिड है उसको मैंने अच्छी तरह मैंने कवर कर दिया और दरमियान में से भी जहाँ से स्टीम निकलती है आप देख रहे हैं गोल सा, मैंने वहाँ से भी मैंने बंद कर दिए। तो अब इसको तकरीबन आधे घंटे के बाद मैं देखूँगी, 25 से 30 मिनट के बाद, तो इतना मज़ेदार सा क्रिस्पी सा, ये देखें 25 से 30 मिनट के बाद अब मैं ये ढक्कन उठा कर देखूँगी तो मसाला जो अंदर तक, चिकन के अंदर तक उसका टेस्ट जो है वो जा चुका है। तो ये देखिए कितना मज़ेदार क्रिस्पी स्टीम रोस्ट तैयार है। तो अब इसको डिश आउट करेंगे। तो आप इसके ऊपर सफ़ेद, जब इसको थोड़ा सा ठंडा हो जाए या ऐसे ही इसके ऊपर थोड़े से सफ़ेद तिल डाल के तो इसका फिर गार्निश इसकी जो है वो सफ़ेद तिल से कर सकते हैं, सैलड से करें तो बहुत ही मज़ेदार। ये देखें बिल्कुल कितना, ये देखें क्रिस्पी और अंदर तक ये इसकी जन्म हो चुकी है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।